हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो फ्रेंड, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। तो अभी सभी लोगों का खाना पीना हो गया है। तो फिर मैं यहाँ पे मारने लगी हूँ बेसन। तो बेसन में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लिया था और थोड़ा सा नमक डाल लिया था। तो गीला गीला मार लिया है इसको, क्योंकि जब हम बेसन मारते हैं तो हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो फ्रेंड, मैंने पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग की है। तो यहाँ पे मैंने मंगाया था ये वो नमकीन बनाने वाला सांचा। तो बस ये आ गया था 1 महीने पहले ही। पर कब वो डेली बोल देती थी मम्मी मंगा तो लिया है, पर बनाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था इसके लिए। तो मैंने सोचा चलो रात में ही स्टार्ट करती हूँ आज का व्लॉग। तो बस यहाँ पे मैंने सांचे में तेल लगा दिया था अच्छे से, और उसके बाद जिससे झार जारी जाती है वो वाला सांचा मैंने लगा लिया है। और इसमें मुझे 12 सांचे मिले हैं। मतलब हर तरीके की नमकीन इससे निकल सकती है, डिजाइन वाली। मतलब बहुत अच्छे अच्छे सांचे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से दबाते जाना है इसको, और बस यहाँ पे झार हमारी झरती जाएगी इससे। तो यहाँ पे जब कुछ बनाने को बैठो तो कुछ ना कुछ घर में ख़त्म ही हो जाता है। तो यहाँ पे रिफाइंड बहुत कम था, जितना था यही था। तो मैंने सारा डाल लिया था। मैंने कहा जब कुछ बनाती हूँ तभी ख़त्म होता है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ती हैं। और यहाँ पे 2-3 घने की हम निकाल चुके हैं, और धीरे धीरे सभी नमकीन इसी तरीके से निकलती जा रही है। तो मैंने जितना बेसन माड़ा था एक ही बार में पूरा इसमें डाल दिया था। अब बस किसी दिन हम मैदा वाली सिवई बनाएंगे, और मैदा वाली सिवई बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और इसी चक्कर में मैंने और मंगाया है, क्योंकि बाज़ार की तो हम लोग खाते ही रहते हैं, और घर की भी कभी कभी चीज़ बना के खानी चाहिए। तो यहाँ पे हमने सभी नमकीन अपनी झार ली है, झार वाली। तो यहाँ पे काफ़ी ढेर सारी नमकीन निकल आई है ज़रा से बेसन में। तो बच्चे भी खुश हो गए, बच्चे दोनों खाने में लग गए हैं। और उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड था तो मैंने निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है आटा। तो आटे को हम भूंज लेंगे अच्छे से, जैसे हम लोग प्रसाद के लिए पलेंजरी बनाते हैं, बस उसी तरीके की भूंज लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा अच्छे से भूंज लिया है। आटा का कलर भी चेंज हो गया है। तो कच्चापन आटा का निकल जाता है तो बहुत स्वादिष्ट लगने लगता है। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है 1 गिलास के करीब पानी, और अब इसमें डाल देंगे गुड़। तो यहाँ पे मैंने गुड़ भी देखा तो गुड़ भी हमारे यहाँ बहुत कम था। और उसके बाद मुझे चीनी डालनी पड़ी है। तो मैंने बताया जब बिना स्वाद के कोई भी चीज़ बनाओ तो कुछ ना कुछ कम पड़ ही जाता है घर में। तो बस वही सब हमारे साथ भी हो जाता है, सभी के साथ होता होगा, हमारे साथ क्या। और उसके बाद यहाँ पे ये जो नमकीन है तोड़ तोड़ के हम आटे में डाल लेंगे अपने। तो यहाँ पे प्योर झार के भी लड्डू बनते हैं, पर इतनी झार हमारे पास नहीं थी तो मैंने आटा मिला के बनाए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता। और मैंने गुड़ का पाक थोड़ा थोड़ा करके डाला था। मैं सोच रही थी गीला ना हो जाए, पर एकदम परफेक्ट बना था। और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा हल्का गुनगुना है ये, तो मैं बांधने लगी हूँ लड्डू, क्योंकि अगर ठंडा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा भुरभुरा हो जाएगा। तो इस वजह से तुरंत लड्डू बांधने लगी हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद मैंने झार के लड्डू बनाए हैं, और हो सकता है काफ़ी सालें बीत गई हैं, क्योंकि घर पे ही खाते थे। अब तो यहाँ जल्दी नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पे सभी लड्डू बन के हो गए हैं रेडी। और उसके बाद यहाँ हो गई है फ्रेंड सुबह। तो हस्बैंड जी बच्चों को गए थे छोड़ने, तो छोड़ के आ चुके हैं। तो बच्चों को मैंने लंच वंच बना दिया है। और आज सुबह थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम लोग जग जाते हैं तो मुझे लगता है अब एक झपकी और मार लूँ। तो बस इसी चक्कर में ना सुबह हो जाती है। तो बस ऐसा ही होता है कभी कभी हमारे साथ। तो यहाँ पे बच्चे 10 मिनट लेट ही गए हैं हमारे आज। तो कभी कभी गलती हो जाती है, क्योंकि जब हम रात में लेट सोते हैं तो अक्सर सुबह ऐसा ही होता है। तो लड्डू बनाने के चक्कर में काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैंने रात के सभी बर्तन धुले। तो यहाँ पे मैंने पराठे हस्बैंड के लिए सेंक दिए हैं। तो चाय और पराठा इनको दे देंगे तो ये अभी खा लेंगे, क्योंकि अभी इन्हें ड्यूटी भी जाना है।
तो इनका यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो जाएगा सुबह का, तो यहाँ पास में ही काम कर रहे हैं। जब तक सब्जी भी बन जाएगी तो बच्चों को 12 बजे जब छोड़ने आएंगे तब खाना खा के चले जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने राजमा रात में ही फूलने डाल दिए थे, तो अच्छे से फूल गए थे और मैंने उबाल के भी रख दिए थे जब बच्चों के लिए लंच बनाया था तभी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने तेल में डाल दिया है जीरा और उसमें प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे से 2 टमाटर काट लिए थे। इसी में जो डेली में हम मसाला यूज करते हैं वो सभी मसाले मैंने डाल लिए थे, पानी डाल के घोट के, और फिर डाल दिया है मैंने इसमें कढ़ाई में। और उसके बाद नमक भी डाल देते हैं क्योंकि कभी कभी ना नमक भूल जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने राजमा डाल दिए हैं और इसी के साथ में मैंने 3-4 आलू उबाल लिए थे क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था आलू से। और यहाँ पे सब्जी हो गई है मेरी बनके रेडी। और ये देखो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी मुझे, और ऐसी सब्ज़ी ना हरी सब्जियों से ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पे राजमा बने हैं तो चावल तो ज़रूरी बनेंगे, तो चावल भी पक गए हैं, रोटियाँ भी सिक गई हैं, सारा काम हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो कल आंधी तूफान आया था तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी और आगे से पानी भी आया था क्योंकि आंगन में मिट्टी इट्टी पड़ी है। तो बस मैं उसी को रगड़ने में लगी हूँ। बाहर से जैसे बाइक लाए थे तो बहुत ज़्यादा इधर मिट्टी मिट्टी चिपकी थी, तो बस झाड़ू से अच्छे से रगड़ देंगे तो साफ़ हो जाता है, वरना धब्बे धब्बे से दिखने लगते हैं। और यहाँ पे सीमेंट की बोरी भी रखी है, जो टट्टर से पानी बहुत ज़्यादा कल टपका है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कीचड़ हो रहा था, तो मैंने फिर इस पे पटरे पे रखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर गीली होने का डर था, फिर सीमेंट ख़राब हो जाती है। वो काफ़ी सारी सीमेंट बची हुई है तो अब जो आंगन में लग जाएगी, जब हम आंगन में प्लास्टर करवाएंगे तो जल्दी ही यूज करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें रोरी पड़ जाती हैं अगर ज़्यादा दिन सीमेंट रखी रहती है। तो यहाँ पे क्लीन कर दिया है मैंने, बिल्कुल बहुत अच्छा लगने लगता है, साफ़ सुथरा हो जाता है घर। और खाना बनाने से पहले मैंने इधर झाड़ू नहीं लगाई थी क्योंकि सुबह सुबह ना बाइक भी खड़ी थी और इतना टाइम नहीं बचा था हमारे पास, क्योंकि बच्चों की ज़्यादा टेंशन हो जाती है। जब सुबह हम उठते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि बच्चे स्कूल पहुंच जाएं, बस पूरी टेंशन ख़त्म हो जाती है दिन भर की। और यहाँ पे और झाड़ू से क्लीन करने के बाद यहाँ पे फिर मैंने लगा दिया है वाइपर, क्योंकि यहाँ पे ना फिर गीला गीला रहेगा। अभी बच्चों के आने का भी टाइम हो गया है, फिर पूरा चिपक जाएगा फिर से यहाँ पे कीचड़। तो जब ये लोग आती हैं तो मैं यहीं कुन्ने पे इनके जूता चप्पल उतरवा देती हूँ क्योंकि फिर पूरे में मिट्टी मिट्टी हो जाती है तो बहुत खिसकता है। और ये लोग आ चुकी हैं, तो आज इन लोगों ने क्या कांड किया है सच बताएं, ये लोग जानबूझ के मुझे परेशान करते हैं। इतना गुस्सा आता है कभी कभी कि मैं क्या बताऊँ, इन लोगों ने हद कर दी है। अगर इनके पापा अगर गोदी में लेके इनको निकाल देते तो जूतियाँ गंदी नहीं होती, तो जूतियों में चला गया है पानी इनके, हमारे बाहर कीचड़ हो जाता है, पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बस मैंने कहा आज तो मैं धुल दूँगी पर कल मैं नहीं धुलूँगी क्योंकि गोदी में लेके निकाल देते तो वो गंदी ना होती, मुझे मेहनत ना करनी पड़ती बार बार। और मैं सोच रही थी चलो कपड़े धुल लूँगी, उसके बाद नहा धो के खाना भी खा लूँगी, क्योंकि जब से मैं काम में लगी हूँ मैंने खाना भी नहीं खाया है और ये लोग एक ना एक काम बढ़ा के आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे मोजे भी गंदे हो गए थे तो फिर मैंने साबुन लगा के रख दिया है जब तक ये अच्छे से फूल जाएंगे, क्योंकि सफ़ेद कलर के मोजे बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और जूतियों का कलर भी अंदर से छूटता है, काले काले बहुत एक ही दिन में काले हो जाते हैं, कितना भी मैं साफ़ करूं बहुत जल्दी बच्चों के मोजे गंदे होते हैं। पर मैं दूसरे मोजे लेके आई थी, एक ही एक मिले हैं स्कूल से, और दूसरे जब पहना देते हैं बस इसमें लाल पट्टी जो ऊपर है, दूसरे मोजे में लाल पट्टी नहीं है, तो वो स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं कि ये मोजे पहन के ना आया करो, स्कूल वाले ही आया करो, तो मुझे 1-2 दिन में धुलने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे जूतियाँ मैंने इनकी अच्छे से धुल दी हैं, पर मुझे सच बताएं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और अभी धूप भी निकली है, सूख जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि सुबह के लिए फिर टेंशन हो जाएगी। तो पूरा कीचड़ भरा पड़ा था इनके जूतियों में, मैंने अच्छे से रगड़ के धुल दिए, अब रख देंगे धूप में जाके। तो यहाँ पे इन्होंने खाना खा लिया है और बच्चे भी अंदर खाना खाने में लगे हुए थे। मैं ही पागल हूँ जो लगी रहती हूँ दिन भर, और सच बताएं घर पे रहती हूँ फिर भी इतना काम लगा रहता हम लोगों के लिए कि बिल्कुल चैन नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इन लोगों के कपड़े तो मैंने धुल के सभी फैला दिए थे, फिर मैंने नहाया है, लास्ट में हमारे ही कपड़े बचते हैं तो फिर मैंने अपने भी कपड़े धुल लिए। ये देखो सभी के कपड़े फैला दिए हैं, अब शाम तक सूख जाएंगे अच्छे से।
और यहाँ पे देखो पढ़ाई करते ही करते सो गई हैं। इन्होंने खाना खा लिया है और सुबह जल्दी जग जाती हैं। इस चक्कर में ये दिन में डेली सो जाती हैं स्कूल से आके। तो किसके किसके बच्चे ऐसा करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।